30 मिनट पहले। दरअसल हुआ ये था कि जब नील कुहू को अपने कमरे में लाता है तो उसे देख बोलता है, तुम बहुत थक गई होगी तो तुम जाकर आराम करो। कुहू नील की बात सुनकर कहती, क्यों, आप कहाँ जा रहे हो? आप भी तो आराम करेंगे ना, आप भी थक गए हैं। नील उसकी बात सुन बोला, मैं नहीं थका हूँ, मैं ठीक हूँ। कुहू भी उसे देख बोली, मैं भी ठीक हूँ, मुझे सिर्फ आपके साथ ही रहना है और आपके साथ ही सोना है। नील कुहू को बात सुन अपने दांतों को चबाते बोला, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो मेरे साथ सोओगी, चुपचाप जाके बेड पे जाके आराम करो। नहीं, मुझे सिर्फ अपने अंकल के साथ सोना है। कुहू के जिद करते हुए कहा। नील उसकी जिद देख गुस्से में, तुम्हें मेरी एक बार में कही बात समझ में नहीं आती? जब मैंने कहा तुम बेड पे जाके सो, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। अब मुझे इसके आगे तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनाई देना चाहिए। इतना बोल नील कमरे से बाहर चला जाता है। नील का दिमाग गर्म हो गया था। कुहू को समझाते समझाते वो कभी भी इतना नहीं बोलता था, लेकिन जब से वो कुहू से मिला तब से वो बस चिल्लाए जा रहा था और फालतू को बोले जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कुहू को कैसे हैंडल करे। नील के कमरे से जाने के बाद कुहू ने गुस्से में पूरे बेड के पिल्लो, बेड से ब्लैंकेट को नीचे फेंक दिया, सोफे के कुशन को भी अपने सब जमीन पर पटक दिया था। नील जब अमोद से मिलकर कमरे में आया तो उसने जैसे ही कमरे की हालत देखी उसके दिमाग गर्म हो गया। उसने गुस्से में कुहू को देखा और अपने हाथों की मुट्ठी कस दी। कुहू उसे देख उसकी तरफ भाग के आती है, लेकिन उसका पैर वहीं नीचे बड़े ब्लैंकेट से उलझ जाता और वो गिरने को होती है तो नील आगे आ उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। कुहू अपनी आंखें बंद कर डर से बंद कर देती है। नील जैसे ही कुहू को देखता है तो एक पल के लिए उसमें मासूम चेहरे में खो जाता है। उसे उसका वो क्यूट सा चेहरा उसके दिल में हलचल मचा देता है, लेकिन नील उसके उस क्यूट से चेहरे पे ज्यादा देर खोता उससे पहले अपनी नजर उस पे से फेर ली और नीचे उतार देता है। कुहू जैसे खुद को सुरक्षित देखती है तो एक राहत की सांस लेती है। नील सोफे की तरफ जाता है और उससे बैठ जाता है। नील कुहू को देख अपनी सर दबा बोला, तुमने मेरे रूम की क्या हालत बना दी? तुमने ये कोई कबाड़ा खाना दिखता है? कुहू उसकी बात सुन बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ। मैंने बोला था ना मुझे आपके साथ रहना है, तो आप मुझे अकेले छोड़ के क्यों गए? नील उसकी बात सुन चौंक जाता है। मतलब ये लड़की मेरे उससे दूर जाने के रूम के ये हालत कर दिया? उसका तो सर दुखने लगता है। वो अपना एक हाथ सिर पे रख उसे दबाने लगता है। वो सोचने लगता है जब वो अकेले रहता था तो उसकी जिंदगी कितनी शांत रहती थी, लेकिन अब जब से कुहू उसकी लाइफ में आई है तो उसकी लाइफ अशांत हो गई है। उसका सिर फटने लगा था। प्रेजेंट टाइम नील अब कुहू को देखने लगता है। वो कुहू का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे कुहू सीधे नील के गोद में आकर गिर जाती है। नील उसे अपने गोद में बैठा उसके जबड़े को पकड़ते बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे कवर को हाथ भी लगा पाओ, इसलिए गलती से भी ऐसे करने की हिम्मत मत करना। नील को कुहू के जबड़े को पकड़ने से कुहू को अपने गालों में बहुत तेज दर्द होता है, जिसे वो अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू गिराने लगती है। नील उसकी आंखों में आंसू देख चौंक जाता है। वो जल्दी से उसके गालों को छोड़ देता है। कुहू अपनी आंसू भरी आंखों से नील को देख रोते हुए बोले, आप गंदे अंकल, आपने मुझे हर्ट किया। मैं आपकी शिकायत अंकल भैयू से करूंगी, देखना फिर वो आपको मारेंगे। इतना बोल कुहू उसकी गोद से उठ बाहर की तरफ भाग जाती है। नील उसे बाहर भागता देख एक लंबी सांस ले ऊपर की तरफ देख आह भरते हुए फ्रस्ट्रेट में बोला, ओ गॉड बॉस, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। इतना बोल वो भी कमरे से बाहर निकल जाता। राजवंश विला, रात का वक्त। नील अपने कमरे से बाहर आता है तो देखता है कुहू अमोद के कमरे की तरफ जा रही थी। नील जल्दी से कुहू के पीछे आता है, लेकिन वो इससे पहले रुक पाता। कुहू अब तक अमोद के रूम में चली जाती है। नील अपनी आंखें कस के बंद कर देता और खुद से बड़बड़ाता है, ये लड़की पक्का आज मुझे बॉस के हाथों मरवाएगी। कहाँ फंस गया तू नील? इतना बोल वो अपनी आंखें खोलता है और अमोद के रूम के बाहर खड़ा होकर धीरे से डोर को नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तो नील धीरे से अमोद के रूम को डोर को ओपन करता है और अंदर आ जाता है। नील ने अपनी नजर झुकाई हुई थी। उसे पता था अमोद अब उसे पनिश करेगा, इसलिए वो अपनी नजर नीचे कर रखा। उसे डर लग रहा था अमोद उसे पता नहीं कौन सी सजा देगा। नील इसी सोच में अपना सर नीचे करके खड़ा था, लेकिन जब नील को कोई देर तक अमोद की कोई आवाज नहीं आती तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचने लगता है कुहू ने तो अब तक उसे उसकी सख्त लगा दी ही होगी, फिर अमोद कि अब तक उसे गुस्से वाली आवाज क्यों नहीं आई। ये सोच कर धीरे से अपनी नजर उठा के देखता है तो उसे कमरे में कोई नहीं दिखाई देता। नील को जब कमरे में कोई नहीं दिखता तो वो एक चैन की सांस लेता है। वो खुश हो जाता है कि वो अमोद कमरे में नहीं, लेकिन तभी उसे कुहू की याद आती है तो वो अपनी नजर इधर उधर घुमाता है तो उसे कुहू कमरे की खड़ी दिखती है। वो एक टक सामने देख रही थी। नील कुहू के पास उसे कुछ कहने को होता है कि उसकी नजर कुहू की नजर से मिलती है तो सामने की देख रही थी। नील जैसे ही वहां देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। नील कुहू की आंखों में जल्दी से हाथ रख देता है। कुहू जैसे ही अपनी आंखों में किसी का हाथ देखते हैं तो वो उसे हटाने लगती है।
लेकिन नील उसकी आंखों में हाथ नहीं हटाता है। दरअसल कुहू एकटक जिसे देख रही थी वो कोई और नहीं, अमोद और शिवांशी थे, जो बेड में लेटे हुए थे। लेकिन अमोद ने शिवांशी को अपने ऊपर लेटाया हुआ था और वो एकटक उसकी आंखों में देख रहा था। शिवांशी भी उसी की आंखों में देख रही थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में इतना खोए हुए थे कि उन्हें कुहू का कमरे में आना कभी एहसास नहीं होता। कुहू जैसे अमोद को इधर उधर देखने लगती है तो उसकी नजर अमोद और शिवांगी पर जाती है, जो उन्हें टुकुर टुकुर देखने लगती है। अमोद शिवांगी के सिर पकड़ उसे अपनी तरफ झुकाने लगता है। नील जब अमोद और शिवांगी को देखता है तो वो समझ जाता है वो क्या करने वाले, इसलिए वो कुहू की आंखों से हाथ रख देता है। लेकिन कुहू उसके हाथ को अपनी आंखों से हटाने लगता है। उसे देखना था कि उसके अंकल भैया परी के साथ क्या करने वाले, लेकिन नील ने उसकी आंखों में हाथ रखने से वो देख नहीं पाती। तो कुहू जोर से चिल्ला के कहती, हटो, कुहू को अंकल भैया को देखना है वो क्या कर रहे हैं। कुहू के चिल्लाने की आवाज से बेड में लेटे अमोद और शिवांगी जल्दी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सामने देखने लगते हैं। नील कुहू को चिल्लाने से जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख देता और तुरंत अपनी नजर झुका लेता। शिवांशी जैसे ही कमरे में नील कुहू को देखती है वो जल्दी से अमोद के सीने अपना सिर छुपा लेती है। अमोद शिवांशी को होल्ड कर देता है और अपनी सर्द नजरों से नील को देखने लगता है। नील ने अपनी नजरें झुका रखी थी। अमोद नील को अपनी कोल्ड आवाज में बोलता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कुहू जैसे अमोद को कट आवाज सुनती है तो वो जल्दी से नील के पीछे छिप जाती है और उसकी शर्ट को कस के पकड़ लेती है। अमोद जैसे कुहू को डरता देखता है तो अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेता है। फिर नील की तरफ देख अपनी कोल्ड मगर धीमी आवाज में बोला, आंसर मी, व्हाट आर यू डूइंग हियर। नील अपनी नजर नीचे करके बोला, बॉस, वो कुहू गलती से आपके रूम में आ गई थी, मैं उसे ही लेने आया हूँ। आई एम सॉरी बॉस। अबोध नील की बात सुन कुहू को देखने लगता है। कुहू नील के पीछे से अपना सिर बाहर निकाल उसे टुकु टुकु देखने लगती है। अमोद जैसे कुहू को देखता तो उसे देख बोला, गुड़िया, तुम यहाँ कुछ काम से आई थी। कुहू जैसे उसकी बात सुनती है वो नील के पीछे से तुरंत बाहर निकलती है और अमोद के सामने चली जाती है। नील नजर उठा कुहू को देखता है तो उसे डर था कहीं कुहू अमोद को ये न बता दे कि उसे हर्ट किया। नील के माथे से पसीना निकलने लगता है। कुहू अमोद के बेड के सामने खड़ी हो एकटक शिवांगी को देखने लगती है। शिवांगी ने अपना चेहरा अभी भी अमोद के सीने में छुपाया हुआ था, उसे सर मार रही थी। कुहू और नील को कमरे में देखकर कुहू शिवांगी को देख अमोद से बोला, अंकल भैया, ये परी कौन है। अमोद कुहू के कहने पर एक नजर शिवांगी को देखता, फिर स्माइल कर कुहू को बोला, ये मेरी वाइफ है। कुहू अमोद की बात सुन नील को देखती है, फिर अमोद से बोली, जैसे मैंने और अंकल हबी ने शादी की तो क्या आपने भी वैसे ही परी के साथ शादी की। अमोद शिवांगी को देख मुस्कुरा के हमें अपना सिर हिला देता है। कुहू फिर से टुकुर टुकुर शिवांगी को और अमोद को देखने लगती है। अमोद कुहू को खुद को ऐसे देखता देख बोला, बच्चा क्या हुआ, तुम हमें ऐसे क्यों देख रही। कुहू अमोद की बात सुन बोली, अंकल भाई, आप परी के साथ सोते हो। कुहू की बात सुन अमोद शिवांगी उसे देखने लगते। अमोद कुहू को देख बोला, बच्चा तुम ऐसे क्यों पूछी। कुहू नील की तरफ देख बोली, अंकल भाई, अंकल हबी ने मुझे कहा कि वो मेरे साथ नहीं सोएंगे। जब आप परी को अपने साथ सुलाते हैं तो अंकल हबी को भी तो मुझे ऐसे अपने साथ सुलाना चाहिए ना। नील कुहू की बात सुन अपने हाथों की मुट्ठी कस देता। कुहू अमोद को देख रोनी सूरत बना के बोली, अंकल भयू, कुहू को भी हबी के साथ ऐसे ही सोना जैसे आप परी के साथ सो रहे थे। आप अंकल हबी को कहो न कि वो कुहू के साथ ऐसे ही रहे। कुहू की बात सुन नील को खांसी आ जाती और वो खांसने लगता है। शिवांशी तो अमोद के शर्ट को कस के पकड़ लेती है और अपना सिर उसके सीने में और घुसाने लगती है। नील सिचुएशन को ऑकवर्ड होता देख जल्दी से कुहू के पास आता और उसके हाथ को पकड़ अपने साथ रूम के बाहर ले जाने लगता है। लेकिन कुहू अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, अंकल भैया से बात करनी है। अंकल भैया आप बोलिए हबी से कि जैसे आप परी के साथ सोते हो कुहू को भी वैसे ही सुलाए। नील कुहू की बात सुन कुहू उनके मुंह पे हाथ रख मुंह पे अपना सिर झुका के बोला, सॉरी बस। इतना बोल के कुहू अमोद के रूप से बाहर आ जाता है। कुहू नील के जाने के बाद अमोद शिवांगी को देखता है जो अब भी अपना सिर अमोद के सीने में छुपाई थी। अमोद शिवांगी को देख धीरे से बोला, सोना, वो चले गए। शिवांशी अमोद की बात सुन धीरे से अपना सिर अमोद के सीने से बाहर निकालती है और सामने देखने लगती है। जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो एक राहत की सांस लेती है। उसने भी सांस ली ही थी कि उसे याद आता है कि वो किस सिचुएशन में है। वो जल्दी से अमोद से दूर होती है, अमोद भी उससे दूर हो जाता है। दोनों को ऑकवर्ड लगने लगा। अमोद बेड से उठ सीधा बाथरूम की तरफ चला जाता है। शिवांशी अपनी नजर झुकाए बेड पे बैठ जाती है और अपने हाथों को रफ करने लगती है। नील का कमरा नील कुहू को जबरदस्ती अपने साथ कमरे में ले आया था। वो कुहू का हाथ छोड़ गुस्से में उसे देखने लगता है। कुहू अपने हाथ को देखती है जो
जो लाल हो गया था। कुहू अपनी नम आंखों से नील को देख बोली, डेविल हबी, आपने फिर से मुझे हर्ट किया। मैं अंकल भैया को शिकायत करूंगी। नील कुहू को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखने लगता है। तो कुहू नील को कुछ सोचते हुए बोले, डेविल हबी, अगर आप कुहू को जैसे अंकल भैया परी के साथ थे वैसे करेगा तो कुहू भी अंकल शटअप, जस्ट शटअप, एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहता मैं अब तुम्हारे मुंह से। नील कुहू को देख अपने दांत पिसते हुए कहा। कुहू की हरकत देख नील को सब्र का बांध टूट गया था। वो कुहू को बाजू को कस के पकड़ते हुए बोला, यू नो व्हाट, जब से तुम मुझे मिली हो ना तब से तुमने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। जब देखो तब मेरे पीछे पड़ी रहती। तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो तुम्हें मेरे साथ सोना? अगर तुम बॉस की बहन, इतना बोल नहीं रुक जाता, फिर उसे एकदम को छोड़ देता। उसे घुटते बोला, अगर बॉस मुझे तुमसे शादी करने के लिए नहीं कहते ना तो मैं कभी भी तुमसे जैसे जीती लड़की से शादी नहीं करता। जब से मुझसे शादी मेरा सुकून ही छीन लिया। इतना बोल नील गुस्से में बाथरूम में चला जाता है। जोर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। कुहू की आंखों में आंसू निकलने लगते। उसके दिमाग में बस नील के एक ही बात गुज रही थी और नील उसे कभी शादी नहीं करता। उसे तो उसकी और कोई बात समझ ही नहीं आई थी। उसे बस नील के साथ रहना था और अमोद ने उसे बताया था कि उसे नील के साथ ही रहना है तो उसकी शादी करनी है। कुहू के दिमाग में बस ये चल ही रहा था कि नील उसे शादी नहीं करना चाहता था। जब उसके दिमाग में इस बात से क्या सोच रही थी कि कुहू ही जानती होगी तो वो जोर जोर से रोने लगती है। उसे अपने हाथ के बाजू को में भी बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि नील ने उसे कुछ ज्यादा ही जोर से हाथ पकड़ा था। कुहू रोते हुए खुद से बोली, अंकल हबी मुझे छोड़ देंगे? नहीं नहीं, मुझे अंकल हबी के साथ ही रहना है। कुहू अंकल हबी को छोड़ के नहीं जाएगी। इतना बोल कुहू कमरे में इधर उधर देखने लगती है। उसके दिमाग में बस नील के साथ रहने का ख्याल चल रहा था। इधर बाथरूम में नील वॉल में अपने हाथ टिकाकर शावर के नीचे खड़ा था। इस वक्त उसके चेहरे में कोई भी भाव नहीं थे। वो बस उसकी आंखें लाल थी। वो एकटक सामने लगे शीशे खुद के अक्स को देखे जा रहा था। उसे इतना एहसास भी नहीं था कि वो बाहर कुहू को क्या क्या बोल के आ गया है। उसे इतना याद भी नहीं रहता कि कुहू एक बच्ची है जिसके साथ बच्चे की तरह रहना। वो बहुत ही मासूम है जिसे किसी भी चीज की समझ नहीं। नील बॉल में लगे शीशे में अपने अक्स को देख खुद से बोला, वो मेरे साथ सुरक्षित नहीं है। बॉस आपने क्यों उसकी जिम्मेदारी दी मुझे? मेरे लिए सबसे जरूरी मेरा मकसद है। मैं अपने मकसद में से नहीं भटक सकता। इतना बोल नील अपनी आंखें बंद कर देता। नील जैसे अपनी आंखें बंद करता है उसकी आंखों के सामने एक 3 साल की बच्ची का चेहरा देखने लगता है जो एक 12-13 साल के लड़के के पीछे अपने नन्हे नन्हे पाँव के साथ भाग रही थी। वो लड़का पीछे देखकर उस लड़की से बोला, आओ पकड़ो मुझे, पकड़ो। इतना बोलो पीछे पीछे भागने लगता है। वो लड़की भी उसके पीछे भागने लगती लेकिन वो जैसे आगे बढ़ती अचानक से उसके पैर का बैलेंस बिगड़ता है और वो छोटी बच्ची नीचे गिर जाती है। नील एकदम से चिल्लाता है, तारा। इतना कहा वो एकदम अपनी आंखों को खोल देता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।